नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिविल इंजेक्शन चैनल पे। मैं मदन सिसिया। आज अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का लेक्चर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने 7 जो लेक्चर हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। ये ट्रस्ट का जो पार्ट है वो 3 है। इसमें अपन डिफ्लेक्शन एंड आईएलडी ऑफ ट्रस्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद ट्रस्ट का कोई भी पार्ट नहीं है, फाइनल पार्ट है इसका, ठीक है। डिटर्मिनेट ट्रस्ट अपन ने पार्ट फर्स्ट और इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट पार्ट सेकंड अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन इसमें डिफ्लेक्शन और आईएलडी ऑफ ट्रस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फाइनल चैप्टर है ट्रस्ट का। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता था कि आप एक स्क्रीन को एक बार जरूर पढ़ें। डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस्ट जॉइंट। सबसे पहले डिफ्लेक्शन, किसी जॉइंट पे अपन को डिफ्लेक्शन निकालना है तो किस तरह से अपन सबसे पहले उसको एक बेसिक जो फंक्शन है उनके अपन को देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस्ट जॉइंट में बी फाउंड फॉलोइंग मेथड। अपन को किसी ट्रस्ट के जॉइंट पे अगर अपन को डिफ्लेक्शन निकालना है तो कौन कौन से मेथड उसके लिए यूजफुल रहेंगे, उन मेथडों को अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड और ग्राफिकल मेथड। फोर्स मेथड कौन से हैं? जैसे स्ट्रेन एनर्जी यूनिट लोड मेथड, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो ये मेथड हैं, अपन इनसे क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। किसमें? बीम में, फ्रेम में और ट्रस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड सेम ही है, बस इसमें मेथड कौन से हो जाते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कार्नेज मेथड हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये भी किसके लिए यूज होता है? बीम, फ्रेम, ट्रस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इससे भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये केवल और केवल ओनली ट्रस्ट के लिए वैलिड है, ठीक है। इसमें मोहर मेथड और वार चेन मेथड ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट लोड मेथड। अब फोर्स मेथड को अपन ने डिस्कस क्यों किया? जैसे मैंने सेकंड चैप्टर में बताया भी था कि यूनिट लोड मेथड से जो है अपन फोर्स मेथड क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो है अपन की लेस होती है। किससे? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से। इस वजह से अपन फोर्स मेथड अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से अपन को डिफ्लेक्शन निकालना है, तो किस किस की वजह से डिफ्लेक्शन हो सकता है? ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। ऑल स्टेप्स आर सेम एज पर द इंडिटरमिनेट ट्रस एनालिसिस। जो अपन ने इंडिटरमिनेट ट्रस एनालिसिस किया था, बाकी सेम केस है जैसे अपन जो इंडिटरमिनेट ट्रस में अपन ने एनालिसिस किया था सॉल्व करने के लिए, फोर्स निकालने के लिए सारे स्टेप सेम है। बस अपन को एक्सियल जो फोर्सेस हैं उसके लिए अपन इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग फोर्स की वजह से है, U इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एल अपॉन 2e। इस जो ये जो एनर्जी है वो एक्सियल लोडिंग की वजह से आ रही है। तो इसकी वजह से अब मेंबर में क्या होता है, कंप्रेशन और टेंशन में होगा एक्सियल मेंबर, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो होगा du अपॉन में डेल्टा डब्ल्यू, 2p डेल्टा p अपॉन में डेल्टा डब्ल्यू एल अपॉन में 2ai है। अब इसमें क्या कर दिया अपन ने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जिसकी वजह से अपन को जो वो है जो मिनिमम जो एनर्जी अपन को मिलेगी du अपॉन में डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। जिस जो जो वैल्यू क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा, वो क्या होगा अपना डिफ्लेक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू अपन की क्या आ जाएगी, 2pl अपॉन में 2a, ठीक है। अब p का डिफरेंशियल w के रिस्पेक्ट में किया तो 2p अपॉन में 2w हो गया, ठीक है। तो डेल्टा p अपॉन में डेल्टा w इक्वल टू के, ये जो वैल्यू देगा डेल्टा p अपॉन में डेल्टा w, ये वैल्यू देगा क्या, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। के सिस्टम ऑफ फोर्सेस मींस यूनिट लोड मेथड की वजह से, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू इसकी वैल्यू अपन क्या हो जाएगी, पूरे के लिए के हो जाएगी, इसकी एल अपॉन में ये। तो डिफ्लेक्शन का अपन ने डायरेक्टली इस फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, पी के एल अपॉन में ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या है, जो अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि फ्री एक्सपांशन लेते हैं, ठीक है। फ्री एक्सपांशन क्या हो गया, एल अल्फा टी, ठीक है। ये फ्री एक्सपांशन हो गया। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे। अब डिफ्लेक्शन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो रोटेशन पे देख लेना, यहाँ मैंने सी पॉइंट इसलिए शो किया है कि माना मैंने कोई पॉइंट सी पे अपन को डिफ्लेक्शन निकालना है या डी पे निकालना है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि दोनों के जो नोटेशन है वो सेम है, इस वजह से इसको अलग नोटेशन दिया है। तो k इंटू एल अल्फा टी, तो k इंटू डेल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। k कौन से फोर्सेस हैं जिनमें अपन का टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है, वो k सिस्टम ऑफ फोर्सेस रहेंगे। और डेल्टा कौन सा हो जाएगा, जिस मेंबर में अपन का टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन
वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके अपन डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर वेरिएशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद एक केस और आता है ड्यू टू लेक ऑफ फिट, ठीक है। इफ एनी मेंबर इज टू लॉन्ग और टू शॉर्ट देन डिफ्लेक्शन। अब अगर अपन डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो k इंटू डेल्टा, ये भी सेम ही है, ठीक है। जैसे कोई डेल्टा ही दिया हुआ है, जैसे अगर मेंबर शॉर्ट है मैंने बताया था तो माइनस में ले लेंगे, और अगर मेंबर लॉन्ग है तो पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू। और k की वैल्यू वही सिस्टम, k सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसमें अपन में मेंबर में अपन को निकालना है, जिस जॉइंट में निकालना है उसके मेंबर के रिस्पेक्ट में ये k सिस्टम ऑफ फोर्सेस सारे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन में जब जैसे मैं कराऊंगा उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। Find the horizontal and vertical displacement of joint D. Take the area of top chord member 1001 mm square, area of bottom chord of member 1500 mm square, area Newton per mm square, same for the all the member। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है सबके लिए, ठीक है। उसके बाद टॉप मेंबर और बॉटम कॉर्ड जो है इनका अपन को एरिया दिया हुआ है, और ये मिड वाले इनका एरिया अलग है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस केस में डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या करेंगे, m माइनस 2j प्लस r। तो मेंबर कितने हो गए इसमें, अपन काउंट करते हैं 10, 2 इंटू ज्वाइंट कितने हो गए इसमें 7। एजी जो है ये मेंबर नहीं है, ये एक वॉल पे कैंटिलीवर की तरह जो है दो हिंज लगे हुई हैं इस पे, ए पे और जी पॉइंट पे, तो हिंज जॉइंट हो गए दो, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन जो आई 4 आ गई, तो जॉइंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो गई, जो अपन की आ गई 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेट की तरह एनालिसिस करेंगे। तो पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे सबसे पहले। तो मैं डी पॉइंट ले लेता हूं सबसे पहले, फ्री बॉडी डायग्राम बनके। हम पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस सारे वैल्यू जो है फोर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता भी दिया है किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो एफ सी डी, जैसे मैंने एक बता देता हूँ, एफ सी डी हो गया, एफ ई डी हो गया, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया कि एंगल ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेनियस 3.354। ये कैसे आया, 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट करेंगे, ठीक है। cos थीटा इसी तरह से बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 3/3। अब सबसे पहले मैं वर्टिकल में रिजॉल्व कर देता हूं, तो 20 है, उसके बाद ये एफ डी हो जाएगा, एफ डी साइन थीटा आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। तो एफ डी साइन थीटा इक्वल टू 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव ले लिया। यहाँ से एफ डी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, आया माइनस के 44.72 किलोमीटर। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एफ सी डी प्लस एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो एफ सी डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, एफ डी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू अब ये प्लस माइनस है, यहाँ इक्वल्स में लिया है इसलिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट इसी तरह से अपन टॉप कोड, बॉटम कोड और मिड के एरियाओं को निकाल लेंगे, वो अपन फोर्सेस निकालेंगे। इसमें एक केस देखो, अब जैसे इसमें देखो अपन के लिए अपन मैंने बताया था जीरो, आइडेंटिफाई द फोर्स जो जीरो फोर्स कैरी करते हैं, वो मैंने बताया था। जैसे कि इसमें देखो ये लीनियर है, कौन से बीसी सेक्शन और सीडी, और ये क्या है नॉन लीनियर, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये हट गया तो यहाँ पे भी 3 मेंबर हो गए, इसके रिस्पेक्ट में ये 0 हो गया। फिर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ से हट गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये 0 हो गया। फिर इसके रिस्पेक्ट में जब यहाँ से ये मेंबर हट गया तो इसी भी 0 हो गया। तो सारे जो इंटरमीडिएट मेंबर जो हैं वो सारे 0 हैं। बाकी फोर्सेस किस किस में जनरेट होते हैं, टॉप कोड और बॉटम कोड, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब की सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव द ऑल द एक्सटर्नल लोड, अप्लाई द यूनिट लोड एट पॉइंट डी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सेम उसी तरह से कर देंगे अपन। तो केसीडी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए केडी और केसीडी, अब मैंने जैसे इसी तरह से ले लिया उसी पॉइंट पे, क्योंकि डिफ्लेक्शन अपन को कहाँ निकालना है, डी पॉइंट पे। तो ठीक है, तो डी पॉइंट पे अपन ने यूनिट लोड अप्लाइड करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन को मैंने बता दिया, कोई इश्यू नहीं है, आप इस डायरेक्शन टॉप इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, बॉटम डायरेक्शन में भी, ठीक है। लेकिन होना वर्टिकल है, वर्टिकल निकाल रहे हैं तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल। अभी वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल में, ठीक है। तो 1 इंटू के डी साइन थीटा, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव इक्वल टू 0। इसी तरह से अपन के डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अपन ने। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह से सारी वैल्यू अपन के सी डी की वैल्यू आ गई 2। तो सारी वैल्यू अपन के की वैल्यू निकाल वर्टिकल डायरेक्शन में के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल सकते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब अपन को क्या किया, अब इसमें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी पूछा है, तो के सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अब हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे, रिमूव द ऑल द फोर्सेज एंड अप्लाई यूनिट लोड
एट डी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब डी पॉइंट पे क्या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर देंगे, यूनिट लोड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह से अब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करता हूँ इस तरह से जैसे दिखाया गया है डी पॉइंट पे, तो देखो इन फोर्सेज में तो क्या है सी डी वी सी और ए बी में तो इक्वल फोर्स शेयर होगा। बाकी जो ये है ये अपन का ई डी एफ जी और ये वाला ये क्या है नॉन कॉलिनियर है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा जीरो, सारे फोर्सेज ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है। तो टॉप कोड पे आया वैल्यू 1, बाकी सब पे जीरो। इस तरह से अपन के सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट केस है इसमें अपन मेंबर बनाएंगे, ठीक है। जो टेबल है पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस काउंट कर लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में के सिस्टम ऑफ फोर्सेस की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के सिस्टम ऑफ फोर्सेस की वैल्यू, लेंथ सबकी वैल्यू कैलकुलेट मीटर में, ठीक है। तो पी के एल और पी के डैश एल, ये पी के एल कौन सा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जॉइंट डी पे निकालना है तो क्या होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्ट में, पी के एल अपॉन में ए। अब पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू ये रहे अपन के पी के एल की 3 3 ये वाली सारी वैल्यू, ठीक है। अब इनका एरिया जो है टॉप कोड का बॉटम कोड का और इंटरमीडिएट का अलग अलग है, तो इसका एरिया क्या था 1500, ठीक है, अपॉन में ए ई तो कांस्टेंट था। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू क्या 240 240 240, ठीक है। तो 3 इंटू 240 इंटू 10 टू पावर 6, क्योंकि किलो न्यूटन इंटू मीटर में, इसको न्यूटन इंटू एमएम में करूंगा तो क्या होगा 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाई 1000 क्योंकि इसका एरिया था इन मेंबर का, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 10 टू पावर 5, तो टोटल डिफ्लेक्शन जो आया एमएम में 6.9537 mm, ठीक है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वैल्यू कौन सी है ये रही 120 120 120, तो 120 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। उसके बाद एरिया इनका, ठीक है, सेम। उसके बाद 2 इंटू 10 टू पावर 5, तो टोटल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन आ गया वो 1.8। तो इस तरह से अपन डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं मैं आपको, जो न्यू कॉन्सेप्ट से जो ऐसे क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है, मेंस में। The a load of truss is shown in figure. The sectional area of member are such that the tension member are stressed to the 120 Newton per mm square, ठीक है। While the compression force of joint compression force are subjected to 75 Newton per mm square. Find the vertical deflection at joint C if second case if the joint A is supported, the AB yield by 3.5. supported the tie AB is yielded by 3.5. What will be the final vertical deflection at point C? Take E equals to, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कैलकुलेट किया, इसमें बोला है कि जो अपन का टेंशन मेंबर है पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, टेंशन मेंबर में वैल्यू दे रखी है अपन के लिए 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका मतलब है पी अपॉन ए स्ट्रेस के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन के लिए जो भी मेंबर है उनके लिए दे रखा है 75 न्यूटन पर एमएम। अब इन मेंबरों में कौन से कंप्रेशन है कौन से टेंशन है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो अपन निकालेंगे के सिस्टम ऑफ फोर्सेस के, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कौन से मेंबर टेंशन में कौन से मेंबर कंप्रेशन में, ठीक है। अब इसमें कहा है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है किस पे, जॉइंट सी पे, ये निकाल देंगे। सेकंड केस ये कहता है कि अगर ए जो जॉइंट है वो ए बी जो यील्ड हो रहा है, ठीक है, कितना 3.5, ये टाई है जो यील्ड हो रही है, अगर मैं इस पे और लोडिंग लगाता हूं तो उसके बाद क्या है इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसकी वजह से अगर ये भी काउंट कर लिया जाए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। दो केस हैं इसमें। तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट्स निकालेंगे तो वही आएगी जीरो उसकी, ठीक है। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे तो पी अपॉन एट और पी अपॉन ए। अब टेंशन में 120 दे रखा है, कंप्रेशन में इतना, ठीक है। उसके बाद के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे अपन। के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या करेंगे, यूनिट लोड अप्लाई करेंगे सी पे, क्योंकि जिस पे डिफ्लेक्शन अपन के लिए रिक्वायरमेंट है उसी पे अपन यूनिट लोड अप्लाई करेंगे, सी पे लगा दिया, ठीक है। तो इसी तरह से के सिस्टम ऑफ फोर्सेस में के बी सी और के सी डी यहाँ से अपन ने ये रहा के बी सी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करके दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से सारे जॉइंटों पे अपन के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद अब अपन देखते हैं जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसका मतलब वो क्या है टेंशन में, और जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो क्या है ऑटोमेटिकली कंप्रेशन में, ठीक है। अब जो नेगेटिव में जो वैल्यू आ रही है वो अपन कंप्रेशन में रख देंगे और पॉजिटिव वैल्यूओं को टेंशन में रख देंगे। जैसे टेबल में बताता हूँ, मेंबर सारे अपन ने इसमें लिख लिया, ठीक है। अब पी के लिए अब देखो मैं सब अब ए बी बी सी सी डी के लिए कैसे पता चला, इससे केस है। जैसे 3/2 पॉजिटिव आ रहा है तो टेंशन में इसलिए 120 लिया, 5/4 पॉजिटिव है इसलिए टेंशन में 120 लिया, सी डी के लिए माइनस के 3/4, इसके लिए इस तरह से। अब उसमें जो वैल्यू जो अपन के लिए डब्ल्यू और डब्ल्यू वैल्यू और इनका
अगर ये वैल्यू जो दे रखी है आप ये देख सकते हो, ये वाली वैल्यू W, तो इनका कोई मीन्स नहीं है कि किस तरह से सॉल्व करना है। जो अपन के लिए पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है 120 और 75, ठीक है। तो अपन इस तरह से करते हैं। तो अब P की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो नेगेटिव है उनके लिए 75 लिख दिया, क्यों? क्योंकि कंप्रेशन में। इसी तरह से लेंथ सबकी वैल्यू अपन ने mm में लिख दी, ठीक है। तो P के L टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, P इंटू के इंटू एल मल्टीप्लीकेशन करके ये वैल्यू अब समेशन करते हैं अपन 2096250 इतना आया, ठीक है। इस वैल्यू को अभी छोड़ दो, देखते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है एट जॉइंट सी, तो पी के एल अपॉन ए। अब पी अपॉन ए की तो वैल्यू ऑलरेडी है, पी अपॉन ए स्ट्रेस के टर्म में, तो पी के एल अपॉन में ए की वैल्यू तो ऑलरेडी है, अपॉन में ई डिवाइड करना अपन को, तो ई कितना है 200 इंटू 10⁻3, तो इसका आ गया 10.48 mm। ये आ गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी। अब केस सेकंड में कह रहा है कि ए जॉइंट जो है यील्ड बाय 3.5, तो जॉइंट सी विल बी मूव द डाउन। अब ए जॉइंट यील्ड कर रहा है तो 3, तो ए बी मेंबर में क्या करना है अपन को, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसकी वजह से क्या निकालेंगे, डिफ्लेक्शन। इसकी वजह से कितना आ रहा है, तो के इंटू डेल्टा लेंगे अपन। के की वैल्यू क्या है, अब ए बी में देख लो, ए बी में के की वैल्यू है 3/2, 3/2 डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है इसमें, 3.5 यील्ड हो रहा है, तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना आ गया इसका 5.25। ये केवल किसकी मेंबर की वजह से, ए बी की वजह से। अब टोटल निकालें, ये डिफ्लेक्शन सी की वजह से और यील्ड की वजह से, तो टोटल क्या होगा 10.48 प्लस 5.25 इक्वल टू इतना। अब देखो लेक ऑफ फिट का मैं करा नहीं रहा हूं, लेकिन इसी में बता देता हूं। अगर मान के चलो अपन मान लेते हैं ए बी मेंबर जो है लेक ऑफ फिट था, ये 1 mm शॉर्ट था, ठीक है। तो इसमें अब क्या केस ऐड होता, तो इसमें क्या करते हैं, के इंटू डेल्टा कर देते हैं ओनली। अब जैसे 1 mm शॉर्ट है तो के की वैल्यू तो वही रहेगी जो सेम है 3.3/2। डेल्टा की वैल्यू क्या, 1 mm शॉर्ट है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के, क्योंकि शॉर्ट मेंबर के लिए मैंने बताया था कि नेगेटिव लेते हैं, तो के इंटू माइनस के 1, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो उन वैल्यूओं को फाइनल में इस तरह से जोड़ देते अगर टोटल डिफ्लेक्शन पूछता। वो किसकी वजह से हो गया, लेक ऑफ फिट की वजह से। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अगर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आता है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, जैसे मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो रहा है, तो टी की वैल्यू आ गई अपने पास, अल्फा की वैल्यू गिवन होती है जिस मेंबर के लिए। अब क्या, अब किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू, लेंथ अपन को पता होती है इस मेंबर की, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन पता चलता है, इनटू में के से मल्टीप्लाई कर देते इससे, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं, अगर राइज हो रहा है तो पॉजिटिव और अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से अपन सारी जो वैल्यू है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन केस देखते हैं आईएलडी ऑफ ट्रस। इसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, इसी तरह से क्वेश्चंस जो हैं अपन करेंगे। जैसे सबसे पहले मुझे करना है आईएलडी ऑफ U3 ऑफ U4। अब देखो U3 और U4 कौन सा है, ये वाला मेंबर है टॉप को, ठीक है। इसका निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मेथड ऑफ सेक्शन सॉल्व करूंगा। यहाँ से मेंबर जो है मैं कट कर दूंगा, ठीक है। आप अब मेंबर कट कर देंगे तो इस तरह से अपन ये वैल्यू जो है निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं एक बार ड्रॉ करके, ताकि आपको आइडिया। तो इस तरह से मेंबर ये जो है कट हो गया। अब देखो दो पार्टों में बट गए, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ये मेंबर जो आ गए दोनों अपने लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूनिट लोड जो है, मान के चलो ये यूनिट लोड है, ठीक है। तो ये क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है, किधर से, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने मान लिया कि ये इसकी जो वेरिएशन है वो एक्स का है। अब देखो इसमें जो वैल्यू वेरी कर रही है उसमें अपन देखेंगे कि जो अपन का इस L1 पॉइंट है, ठीक है। L1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो यहां से अभी सबसे पहले अपन रिएक्शन निकाल सकते हैं कि 1 है, तो 1 की वजह से क्या हुआ, एक पे मूवमेंट ले लो किसी पे, जैसे मैंने मान लिया इस पे मूवमेंट, इस पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा वो, तो अपन क्या करेंगे, इस पे मूवमेंट ले लेंगे किस पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे, ठीक है। यहां से रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन आई जैसे x/18, ठीक है, और 18 माइनस एक्स सेकंड वाली, ठीक है, जैसे कि दिखाया भी गया, ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। रिएक्शन ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब मुझे क्या है, अब मुझे U3 और U4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, U3 और U4 की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब मैं लेफ्ट साइड भी देखता हूँ, राइट साइड भी देखता हूँ, अब कौन सा मेंबर अपने लिए सूटेबल रहेगा ताकि अपन को ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अगर U3 की वैल्यू मैं हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करता हूँ इसको, तो देखो मेरे पास तीन अननोन आ जाएंगे, L3, U3L4 और U3U4, ठीक है। अगर मैं इसको वर्टिकल रिजॉल्व करता हूँ, वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है, U3L4 आएगा, लेकिन U3U4 तो आएगा नहीं राइट सेक्शन में, ठीक है। अगर मैं मूवमेंट ले लेता हूं L4 पे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, U3L4 इनटू में ये, क्योंकि U3 और L4 तो गायब हो जाएगा, ठीक है।
U3 L4 और U3 और L3 R4 ये भी इसी पॉइंट पे मूवमेंट है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मूवमेंट ले लेता हूँ L4 पे। तो क्या हो जाएगा, x/8 इंटू में ये 3 है, ठीक है, ये भी 3 है, उसके बाद ये भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया, x/18 इंटू 9 और P3U3 इंटू ये भी वर्टिकल में क्या है 3 है, ठीक है। तो इस तरह से केवल दो ही अननोन अपन को मिले, जैसे कि मैंने बताया कि PU3L3U4 इंटू 3 प्लस x प्लस 18 इंटू में 9, ठीक है। इस तरह से अपन, अब ये वैल्यू वैलिड कहां तक है, ये वैल्यू है जहां तक 3 इंटू 3 6 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहां तक वैलिड है, 6 तक। अगर मैं लेफ्ट साइड का सेक्शन लेता, ठीक है, तो जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड का सेक्शन लेता तो U3 U4 मुझे कैसे मिलते, नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि अपने पास अगर मैं इस पॉइंट मूवमेंट लेता L3 पे, तो देखो दो अननोन आते हैं, U3 L4 और U3 U4, ठीक है। तो अपन इसलिए मैंने राइट सेक्शन चूज किया। तो अब राइट सेक्शन में चूज करने का ये भी फायदा है कि अब इसमें क्या है, यूनिट लोड जो है वो लेफ्ट साइड सेक्शन में, क्योंकि यूनिट लोड की जो पोजीशन है x लेस देन इक्वल टू 6 के बराबर है, ठीक है। तो राइट साइड में मैंने मूवमेंट लेके ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ से अपन के लिए PU3 इंटू x/2 आ गया। तो यहाँ से अब अपन PU3 की और U4 की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, ठीक है। इस तरह से अपन इनको क्या जो है अपन सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो, जैसे कि अब इसमें दिखाया गया है, जैसे कि ये वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, x/3। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, जैसे इसमें वैल्यू पुट कर दे, जैसे 3 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 0, L1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, तो 0/6 बराबर 0, x बराबर 3 रखूंगा तो 3/6 1/2, x बराबर 6 रखूंगा तो -6/6 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेट। अब x, अब यूनिट लोड जो है अपना देखो, अब ये x ग्रेटर देन 6, अब मेरा यूनिट लोड आ गया कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर मैं ये निकालूं तो कैसे ये वैल्यू क्या होगी, तो देखो 3 ये 6 है और एक सेक्शन कटा हुआ ये 9, टोटल 9 हो गई, तो ये टोटल कितनी हो गई x माइनस 9, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, 1 की। अब x/9 आई, तो ठीक है, अब अपन अब इस पे मूवमेंट ले लेंगे इसका x उसका यहाँ से, तो क्या हो जाएगा PU3 इंटू U4 इंटू में 3, सेम वही ये वाली PU3 U4 इंटू में ये वाली डिस्टेंस L4 पे मूवमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद x/18 इंटू 9 सेम, ये पहले इक्वेशन में सेम था। उसके बाद अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1 आया है, तो 1 क्या है, इसकी डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है L4 के रिस्पेक्ट में, इसलिए -1 इंटू x-9, बाकी की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज थी L4 के रिस्पेक्ट में PU3 U4 की, और रिएक्शन की x/18 की, इस वजह से ये पॉजिटिव ले लिया। आप रिवर्स भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो PU3 U4 की इक्वेशन आई अपने x माइनस x/6 माइनस के 9/3। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी कितनी 9 12 12 15 और 18, सारी वैल्यू जैसे अपन पुट करके वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो अपन की, अपन इस तरह से IRD ड्रॉ कर देंगे। तो मैक्सिमम अपने इस पॉइंट पे मिला है, कितनी डिस्टेंस पे 3 6 9 डिस्टेंस पे अपन को मिड में है जो मैक्सिमम मिला है। इस तरह से अपन जो वैल्यू है, इस तरह से अपन ट्रस की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे U3 और U4, अब अपन को क्या है, अब इसका निकालना है, जैसे U3 U4 का L4 का। अब देखो मैं दिखा देता हूं इसमें। अब कौन सा मेंबर है, ये रहा इंक्लाइंड मेंबर है, ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर ये वाला। अब मैं ये वाला मैंने मान लिया है थीटा है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात देखो, इसको मैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करूं ताकि मुझे ये केवल यही अननोन हमें मिले इक्वेशन में। तो मैं क्या करूंगा, इसको वर्टिकल रिजॉल्व कर दूंगा। वर्टिकल रिजॉल्व करने से क्या होगा, PU3 L4 ही तो अननोन रहेगा, बाकी सारे जो PU2 U3 L4 अननोन नहीं रहेगा, PL3 L4 अननोन है। केवल वर्टिकल में रिजॉल्व कर देता हूं तो हमें केवल क्या मिल जाएगा, PU3 L4। अब देखो किस तरह से, PU3 L4 cos थीटा, मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व किया माइनस के। अब देखो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इसको पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद लेफ्ट, इसमें रिएक्शन देखो ये क्या है, अपवर्ड है, तो मैं इसको क्या लूंगा, नेगेटिव। तो 18 माइनस एक्स अपॉन में 18 प्लस है, ठीक है। अब इस पर यूनिट लोड भी मूव कर रहा है क्योंकि लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। इस तरह से यहां से मैंने PU3 इसको सॉल्व, इसको ये इक्वेशन आ गई अपने पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अभी कहां तक वैलिड है, x इक्वल टू 6 तक, क्योंकि यहां तक ही है, अभी लेफ्ट सेक्शन ले रहे हैं अपन, जब तक 6 पे वैलिड है। तो क्या करेंगे, L1 पे x इक्वल टू 0,
ठीक है। PU3L2 इसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे तो PU3L4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, यहाँ से 3 पुट करेंगे तो यहाँ से PU3L4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 6 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक। अब क्या हुआ, अब 6 तक तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब क्या है, यूनिट लोड जो है अब मूव कर गया किस सेक्शन में, राइट सेक्शन में, ठीक है। अब राइट सेक्शन में तो अपन यूनिट लोड आ गया इस जगह, ठीक है। मैंने मान लिया या इस तरह से, तो अब क्या करेगा, अब यूनिट लोड, अब तो ये वाली डिस्टेंस क्या बची, x माइनस 9 बची, ठीक है, x माइनस 9, ठीक है। अब x माइनस 9 बची तो अपन को अब मैंने इक्वेशन तो मैं लेफ्ट को ही ले रहा हूं क्योंकि राइट को तो मैं चुन ही नहीं रहा, तो अब 1 क्या हो गया, कम हो गया। अब इसी इक्वेशन में जो अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, केवल 1 ही 1 जो है रिड्यूस होगा, ये हट जाएगा ओनली। तो अब इक्वेशन फाइनली क्या बनी, PU3 इंटू 1/√2 18 माइनस x डिवाइड बाई 18। अब इस तरह से अपन अपन जो वैल्यू है आगे की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 9 है, 12 है, 15 है, इस तरह से अपन सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आगे की वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। अब इस तरह से अपन ने पुट किया, यहाँ पे अपन L6 x इक्वल टू, जैसे ये यहाँ पे रखा मैंने 12 रखा है, 15 रखा है, यहाँ से सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपन सारी वैल्यू पुट करेंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव और जो पॉजिटिव में है वो उसको अपवर्ड बना देंगे। तो इस तरह से जो वैल्यू है अपन ILD ऑफ जो इंक्लाइंड मेंबर का था, इस तरह से जो अपन का ILD है वो बन जाएगा, ठीक है। अपन को लीनियर वेरिएशन दिखाना है, मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे ट्रिक फॉर ILD फॉर हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर, और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल मेंबर कौन से हैं इसमें, यही बात, अपन के हॉरिजॉन्टल मेंबर है U1 U3 U1 U2 U3 U4, टॉप वाले और बॉटम वाले। अब देखो इनमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों होते हैं, ठीक है। टेंशन और कंप्रेशन दोनों होते हैं, तो टॉप वाला जो पोर्शन होता है उसमें होता है कंप्रेशन और बॉटम वाले में होता है टेंशन। तो इस वजह से अपन देख किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब U1 U2, ठीक है। अब देखो इसकी मैट्रिक बता देता हूँ, जैसे U1 और U2 है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह से बनी, अब देखो यहाँ पे डायग्राम जो है उसके लिए ट्रस डायग्राम का होना जरूरी है एक बार, तभी आपको ये क्लियर होगा। आगे के चैप्टर उसमें बताता हूँ मैं, ठीक है, जैसे मैं औरों को बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बनाना है, जैसे सबसे पहले है L2 L3, L2 L3 इसमें कहाँ है, ये रहा। L2 L3 पे देखो सबसे पहले अपन के लिए इंक्लाइंड मेंबर किस पॉइंट से, L3 से जा रहा है, L2 से जा नहीं रहा है। L3 से इसके अपोजिट में कौन सा है, पॉइंट U2, तो U2 से लेंगे अपन वैल्यू। U2 से वैल्यू कितनी है 3, और बाकी कितनी हो गई 15 टोटल इस साइड की, ठीक है। तो कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे 3 इंटू कितनी वैल्यू आ गई, 3 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 3, तो लेफ्ट इंटू राइट अपॉन में टोटल इंटू हाइट, मतलब लेफ्ट सेक्शन 3, राइट सेक्शन 15 अपॉन में टोटल है, टोटल कितना 18 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी ट्रस की 3 मीटर, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। तो टोटल इस तरह से अपन वैल्यू निकालेंगे। अब ये पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन होगा। अब L2 L3 मैंने बताया था बॉटम में टेंशन में, इसलिए पॉजिटिव। अब इसी तरह से L3 L4 पे निकालेंगे अपन। L3 L4 पे ये रहा, देखो अब इसमें इंक्लाइंड मेंबर कहाँ है, L4 पे। L4 से अपोजिट कौन सा है इसका, पॉइंट U3, तो U3 का अपोजिट यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, U3 से डिस्टेंस देख लो 6, और इसका कितना बचा 12, तो 6 इंटू 12 अपॉन में 18 इंटू 3, तो टोटल 1.3। अब ये टेंशन में इसलिए पॉजिटिव। अब इसी तरह से अब मैं टॉप का पोर्शन ले लेता हूँ U3 U2 U3। अब U2 U3 में देखते हैं अपन, U2 और U3 किसके पास इंक्लाइंड मेंबर है इन दोनों मेंबरों के बीच में, तो ये इसी के बीच में, क्योंकि बीच में मिड में ही देखना है अपन, इसी सेक्शन में। तो U2 के पास है, तो इसका अपोजिट सेक्शन कौन सा, L3। अब L3 तक डिस्टेंस कितनी है इसकी 6 इधर, और राइट में 12, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन में लेफ्ट इंटू राइट अपॉन में टोटल इंटू हाइट, इसी तरह से 1.33 ये वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो सिमिलरली करके अपन सिमिलर ट्रायंगल से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या अपन को मिल गई यहाँ पे, तो अभी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, क्योंकि टॉप मेंबर है इसी तरह नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अपन सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल जो मेंबर हैं उस तरह से। अब U3 U4 इसी तरह से ये देख सकते हो, U3 U4 में मेंबर इंक्लाइंड किसके पास है, इसके पास, तो L4, ठीक है। तो L4 अपोजिट डायरेक्शन में L4, अब यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 9, ठीक है। इधर राइट में भी कितनी है 9, तो टोटल कितना हो गया 9 इंटू 9 अपॉन में टोटल इंटू हाइट, इस तरह से, तो 1.5। इसी तरह से सिमिलर ये है U4 U5, इसी तरह से ये वैल्यू अपन
कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से जो अपन है ट्रस्ट के जो सारे मेंबर हैं उस तरह से अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तरीका कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको सॉल्व करना है एग्जाम्स में अगर आता है तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिविल इंजेक्शन चैनल, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर टॉस के सारे लेक्चर्स, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बीटेक कर रहे हो या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या प्री हो या मेन, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा ये जो सिविल इंजेक्शन चैनल है। ठीक है, टॉस के सारे लेक्चर्स कराए जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन इसका मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।